जय हिंद। मैं प्रणव कुमार जीएस क्लासेस किशनगंज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सम्राट अशोक के अभिलेख की चर्चा करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अतिरिक्त मैं सम्राट अशोक के अभिलेख से संबंधित 2 अन्य वीडियो और बनाऊंगा और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। देखिए 273 बीसी में आपको बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य सम्राट बनने के लिए सुसीम एवं अशोक में गृह युद्ध छिड़ता है। सुसीम की मृत्यु होती है, सुसीम युद्ध में मारा जाता है, पाटलिपुत्रा में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 269 बीसी में जस्ट 4 वर्षों के बाद, 273 के 4 वर्षों के बाद 269 बीसी में सम्राट अशोक राज्याभिषेक करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठने के जस्ट 8 वर्षों के बाद 261 बीसी में कलिंग पर चढ़ाई करते हैं। कलिंग को जीतने के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। भीषण नरसंहार होता है कलिंग में आपको, लेकिन वो कलिंग को जीत जाते हैं और कलिंग की राजधानी तौसली को अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर उसे 5वां प्रांत बनाते हैं। भीषण रक्तपात को देखकर, नरसंहार को देखकर, जिसमें बच्चे तक मारे जाते हैं, अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और यहीं से वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जस्ट 2 वर्षों के बाद, उपगुप्त के संपर्क में आकर। देखिए सम्राट अशोक राजा बनते हैं। इसमें दीपवंश महावंश एक सिंहली अनुश्रुति है। वो कहता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारकर गद्दी पर बैठा, जबकि तिब्बती बौद्ध दार्शनिक तारनाथ का कथन है कि सम्राट अशोक ने महज 6 भाइयों को मार करके ही गद्दी पर बैठा। इसलिए दीपवंश और महावंश का जो कहना है 99 भाइयों को मारा, ये गलत है और तारनाथ का कथन ही एकदम सटीक लगता है, सत्य प्रतीत होता है। और यही दीपवंश और महावंश ये कह रहा है कि सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म जो कन्वर्ट हुए हैं, वो एक निग्रोध नाम के बालक, जो 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु रहते हैं निग्रोध, उनके संपर्क में आकर के आपको बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त करते हैं। जबकि दिव्यावादन आपको बौद्ध साहित्य है जिसमें मौर्य राजाओं का वर्णन है। उसके अनुसार सम्राट अशोक आपको उपगुप्त के संपर्क में आकर के बौद्ध धर्म बनते हैं। और जबकि सम्राट अशोक का अभिलेख कहता है कि कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, इसलिए आपको उपगुप्त के संपर्क में आकर वो बौद्ध धर्म को अपनाए, ये कथन सत्य प्रतीत होता है। और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपको रहेगा कि सिंहली साहित्य में किसके अनुसार जो है बौद्ध धर्म को अपनाए, वो कन्वर्ट हुए बौद्ध धर्म में, तो निग्रोध के संपर्क में आकर, और दिव्यावादन के अनुसार तो उपगुप्त के संपर्क में आकर, किसी भी तरीका से हम प्रश्न को आराम से हल कर देंगे। अब हम आते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। देखिए ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक ने ही अभिलेखों का प्रचलन किया। सम्राट अशोक से भी पहले अभिलेख का प्रचलन हुआ था। इसका साक्ष्य है 1400 बीसी का बोगज गोई का अभिलेख। बोगज गोई का अभिलेख आपको सेंट्रल एशिया में मिला है, जिसमें आर्य राजा एवं सेंट्रल एशिया के राजाओं के बीच में संधि का वर्णन है। इसमें सेंट्रल एशिया के राजाओं की हार होती है और सेंट्रल एशिया के राजा उसमें आपको आर्य राजाओं से संधि करती हैं। और इस अभिलेख में आपको इंद्र, वरुण एवं अश्वनी कुमार जो ऋग्वेदिक देवता है उनका चर्चा भी किया गया है। लेकिन सम्राट अशोक का जो अभिलेख है वो बृहद पैमाने पर, मतलब पर अभिलेख का उपयोग किया गया है सम्राट अशोक के शासनकाल में। और सम्राट अशोक के बाद आपको समुद्रगुप्त ने भी अभिलेख का प्रचलन किया। प्रयाग प्रशस्ति आपको समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से संबंध रखता है। जूनागढ़ का अभिलेख पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। और आपको जहांगीर ने भी अभिलेखों का उपयोग किया था। अब हम आ रहे हैं अभिलेख। देखिए अभिलेख बेसिकली आपको चट्टान पर या धातु पर उत्कीर्ण लेख होता है, लेकिन सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख थे वो हमको आपको चट्टानों पर ही देखने को मिलेगा। मतलब पत्थर का ही उसमें इस्तेमाल हुआ है सम्राट अशोक के अभिलेख के लिए। और इसमें पत्थर की उपयोगिता के आधार पर पत्थर को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब देखिए एक होता है शैलकृत पत्थर। शैलकृत मतलब हो गया कि उसमें पत्थर को, चट्टान को काटा जाता है।
जैसे अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है आपको शैलकृत है, मतलब उसमें पहाड़ों को काटा गया है, चट्टानों को काटा गया है। और इसमें भी जब हम अभिलेख पढ़ेंगे सम्राट अशोक का, इसमें भी चट्टान को काटा गया है। लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जहाँ चट्टान को काटा नहीं गया है, इसलिए 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला आप देख लीजिए, पहला होता है शिलालेख। शिलालेख में चट्टानों पर लेख उत्कीर्ण है, एकदम चट्टान जैसा चट्टान है वैसा ही चट्टान पर लेख उत्कीर्ण है। आपको एक बड़ा चट्टान है और उस पर लेख उत्कीर्ण है, ये हो गया शिलालेख। अब शिलालेख के बाद आपको आता है स्तंभ लेख। देखिए स्तंभ लेख की एक विशेषता है, स्तंभ लेख में क्या है, आपको जो बड़ा बड़ा चट्टान है उस चट्टान को काटा गया है, मतलब ये शैलकृत चट्टान पे बनाया गया है और इसमें बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। आप अपने बिहार के पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में लौरिया, अरेराज, नंदनगढ़ ये सब आप देखने के लिए चले जाइएगा ना, तो वहाँ जो उसका सरफेस है इतना चमक रहा है, 2300 साल हो गया है इन आपको स्तंभ लेख का, लेकिन इतना चमक रहा है कि शीशा की तरह दिखाई देता है। और इस पर आपको लेख लिखे हुए हैं, लेख उत्कीर्ण है इन स्तंभों पर। और ये आपको शैलकृत है, पहाड़ों को काट करके बनाया गया है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसके शीर्ष पर आपको शेर का चित्र देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको सांड का चित्र देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी विशेषता है, मतलब शीर्ष पे कोई जानवर का आपको चित्र, विशेषकर आपको शेर का चित्र जो है देखने को मिलेगा ही, जितने भी आपको स्तंभ देखने को मिलेंगे। तो ये स्तंभ मैंने कहा गया ये लेख है, तो और ये क्या है, शैलकृत है, इसको इसलिए इसको स्तंभ लेख का दर्जा दिया गया है। और उसी तरह आता है आपको गुहा लेख। गुहा लेख आपको बराबर की पहाड़ी में मिलेगा। बराबर की पहाड़ी में आपको 4 गुहा है, जिसमें 3 ही गुहा में जो है लेख उत्कीर्ण है, जो ये संदेश दे रहे हैं कि सम्राट अशोक ने इन गुहा को आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर दिया। और ये आजीवक संप्रदाय आपको जैन के तरह नग्न अवस्था में रहते थे, ये नियतिवाद को मानते थे आजीवक संप्रदाय। और इनके जो तीर्थंकर हुए थे वो मक्खलीपुत्र गौसाल थे, ये आपको बौद्ध और जैन के समकालीन थे। लेकिन ये आजीवक दर्शन जो है उनसे भी पहले का है, बौद्ध और जैन दर्शन से भी पहले का है। लेकिन जो तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर ऐसा नहीं कि पहले ही हो जाएंगे, बाद में भी होते हैं, तो वो आपको जैन और बुद्ध के, मतलब महावीर और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे मक्खलीपुत्र गौसाल, आजीवक संप्रदाय के जो तीर्थंकर थे। और देखिए मैंने कहा कि 4 गुफा बराबर की पहाड़ी में, और 3 गुहा जो है बराबर से 2 किलोमीटर दूर नागार्जुन की पहाड़ी है, वहाँ पे बनाया गया है। और ये 7 गुहा को सतघरवा कहा गया है। और ये जो 3 गुहा है इसको दशरथ के पोता सम्राट अशोक के पोता दशरथ उनका नाम था, उन्होंने बनवाया था। तो और ये क्या हो गया, सतघरवा एक साथ मिलकर कहा जाता है। इसमें 3 गुहा पे लेख उत्कीर्ण है। अब यहाँ पे आपको कुछ लेख दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेख है ना, ये आपको ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है यहाँ पे। लेकिन सम्राट अशोक जो आपको बृहद पैमाने पर अभिलेख चलाए थे और इन अभिलेखों को उन जगहों पर प्रतिस्थापित करवाए थे जो व्यापार का केंद्र था, जहाँ पे लोगों का केंद्रीकरण सबसे ज़्यादा होता था, भीड़ भाड़ का इलाका जो था। क्योंकि ये आपको जो अभिलेख थे ये सम्राट अशोक के आदेश थे और इसको मानना प्रत्येक नागरिक का काम था। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम तैयार किया था, उस पर हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अभी जान लीजिए 4 लिपि का उपयोग किया गया था इस अभिलेखों को लिखने के लिए। सबसे पहला ब्राह्मी लिपि, उसके बाद खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी के बाद आपको अरमाइक लिपि, और अरमाइक के बाद आपको ग्रीक लिपि। थोड़ा हम ब्राह्मी लिपि के बारे में जान लेते हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है और ब्राह्मी लिपि से ही आपको देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही आपको ग्रीक लिपि का भी उद्भव हुआ है, क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है। और भारत में, आधुनिक भारत में, मतलब जो 1947 के बाद का जो भारत है, आपको पाकिस्तान हटा दीजिए, इसके अंदर में जितना आपको अभी अभिलेख मिला है, वैसे ये अशोक का जो अभिलेख है वो एशिया माइनर मतलब तुर्की तक मिला हुआ है। लेकिन भारत में जितना अभिलेख मिला है उसमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है, 1947 के बाद का भारत। पाकिस्तान में जितना आपको मिला है उसमें खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि,
एवं ग्रीक लिपि का इस्तेमाल हुआ है। अब देख लीजिए, खरोष्ठी लिपि आपको राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, और प्राचीन ईरान का नाम क्या था? फारस। तो फारस का जो लिपि था उस समय उसको कहते हैं खरोष्ठी लिपि। अब अरमाइक लिपि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये अरमाइक लिपि आपको, ये अरब की लिपि है, सऊदी अरब के क्षेत्रों की लिपि, सीरिया की लिपि, फिलिस्तीन की लिपि। उस समय इजराइल देश नहीं था, फिलिस्तीन देश था, फिर जगह का नाम था, आज से 2500 साल पहले। तो अरमाइक लिपि आपको कहाँ की? सीरिया की, आपको फिलिस्तीन की, और अरब के क्षेत्रों की जो लिपि थी वो अरमाइक लिपि। तो अरमाइक लिपि में भी आपको अभिलेख मिला है, और ग्रीक लिपि। अब देखिए, मैंने आपको कहा ना, तो पाकिस्तान में जो मिला है ना वो आपको खरोष्ठी लिपि में मिला है। गांधार काबुल के इलाका में जो मिला है वो ग्रीक में मिला है, और अरमाइक में भी मिला है। देखिए, एक जगह में जो है, मतलब शेर एक कुना, एक क्षेत्र है आपको गंधार के आसपास में, शेर एक कुना में जो एक अभिलेख मिला है, मात्र वही एक अभिलेख है जिसमें कि आपको द्विलिपि का यूज हुआ है, मतलब 2 लिपि का उसमें यूज हुआ है। और वो कौन कौन लिपि का यूज हुआ है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रीक लिपि एवं अरमाइक लिपि का यूज हुआ है शेर एक कुना में, ग्रीक लिपि एवं अरमाइक लिपि। अब मैंने लिपि के बारे में बता दिया, अब भाषा समझ लीजिए। सम्राट अशोक के जितने अभिलेख थे वो आपको मगध के क्षेत्र का भाषा में था, प्राकृत भाषा में। और ये प्राकृत भाषा आपको पाली भाषा का अपभ्रंश है, मतलब पाली भाषा से निकली हुई है प्राकृत भाषा। उस समय लोगों का बोलचाल का भाषा था आपको प्राकृत भाषा, ये पाली भाषा से निकली हुई है। और भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है, वैदिक संस्कृत भाषाओं की जननी है। और उस समय कौन सा भाषा था? प्राकृत भाषा लोगों का आम बोली था। थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में हम समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन लोगों को पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध का जो 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन आपको पाली भाषा में हुआ। जबकि सम्राट अशोक का जो अभिलेख है वो कौन भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और लिपि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में है। तो ये रहा इससे संबंधित इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बृहत शिलालेख के बारे में बताएंगे।